नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। मैं देश के सभी खेल हित चिंतकों, प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों के लिए बहुत खास है। आज प्रशिक्षकों के भाग्य का फैसला अदालत से होना है। जीत किसकी होगी, किसकी हार होगी, ये तो माननीय न्यायाधीश के हाथ में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 30 महीने से घर बैठे प्रशिक्षकों के चेहरे पर माननीय न्यायाधीश क्या मुस्कान लौटाएंगे, यह उनके विवेक पर निर्भर करता है। जो भी हो, हालात, परिस्थितियां जिस तरह से करवट बदल रही हैं, उसे देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि आज का फैसला हर हाल में प्रशिक्षकों के हित में होगा। इसमें न ही सरकार जीतेगी, न ही प्रशिक्षक जीतेंगे, बल्कि खेल की जीत होगी। दरअसल प्रशिक्षकों ने पिछले 30 महीने में जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष की बदौलत ही खेल निदेशालय प्रशिक्षकों की कई मांगों को मानने के लिए तैयार हुआ है। खेलपथ खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी का आभारी है कि उन्होंने प्रशिक्षकों के दर्द और मर्म को न केवल समझा है, बल्कि प्रशिक्षक हित में, खेल हित में कुछ अच्छे निर्णय लेने के संकेत दिए हैं। दरअसल हो सकता है कि आज का फैसला सरकार के पक्ष में हो। यदि सरकार के पक्ष में भी होता है तो प्रशिक्षकों की रुकी भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी, यानी प्रशिक्षक आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति पाने के हकदार हो जाएंगे। दरअसल लड़ाई आउटसोर्सिंग के खिलाफ है। यह आउटसोर्सिंग आज बेशक प्रशिक्षकों को भा रही हो, लेकिन आने वाले समय में यही प्रक्रिया नासूर बन सकती है। दरअसल जिन प्रशिक्षकों ने अध्ययन अध्यापन के जरिए अपने माता पिता के पैसे को खर्च करने के बाद डिग्रियां, डिप्लोमा हासिल किए हैं, वह इसलिए नहीं कि वह ठेका प्रथा से नौकरी करें। दरअसल सरकार मजबूरी का फायदा उठा रही है। जो भी हो, समय एक जैसा नहीं रहता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशिक्षकों के हित में कुछ अदालत अच्छा निर्णय देगी।
और देना भी चाहिए, क्योंकि यह खेल हित में है। दरअसल जब तक हम प्रशिक्षकों के सम्मान, उनकी आर्थिक तंगहाली की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश कभी नहीं बन सकता। इस मामले में हठधर्मिता छोड़नी होगी। दरअसल इस हठधर्मिता के चलते ही पिछले 30 महीने से प्रशिक्षक घर बैठे हैं। खेल निदेशालय के आला अधिकारी भी चूंकि खेलों से जुड़े हैं, उन्हें भी प्रशिक्षकों के महत्व का पता है। बावजूद इसके वह प्रशिक्षकों की पेट की तरफ, उनके परिवारों की आर्थिक तंगहाली की तरफ अब तक ध्यान नहीं दिए हैं। खेल मंत्री श्री यादव की पहल पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी सराहना की जानी चाहिए। आज सरकार ये मानने को तैयार तो हुई है कि प्रशिक्षकों के बिना उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश कतई नहीं बन सकता। देखा जाए तो आज का फैसला सरकार ही नहीं, प्रशिक्षकों के लिए भी काफ़ी अहम है। सरकार के पक्ष में यदि फैसला जाता है तब भी युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा, और यदि सरकार के पक्ष में नहीं जाता, जो लोग प्रशिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके पक्ष में जाता है, तो आउटसोर्सिंग प्रक्रिया पर विराम लगेगा। दरअसल सवाल नौकरी का नहीं, सवाल इज्जत का है, सम्मान का है। एक गुरु का सम्मान यदि सुरक्षित नहीं है तो मैं समझता हूं कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आज के फैसले के बाद ये तय है कि उत्तर प्रदेश के क्रीड़ांगन प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों से आबाद होंगे। आज का फैसला यह तय कर देगा कि उत्तर प्रदेश में खेलों का भविष्य आखिर क्या है। सरकार, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश खेलों में उत्कृष्ट राज्य बने, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जवाबदेह पदों पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि हठधर्मिता अपनाते हुए प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों का शोषण कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। दरअसल आउटसोर्सिंग खेलों के लिहाज से उचित कदम नहीं है। सरकार की समझ में यह क्यों नहीं आता कि जो प्रक्रिया पहले थी उसमें जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब हमें ठेका प्रथा से प्रशिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय आखिर क्यों लेना पड़ा। कुछ जवाबदेह लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार के आदेशों के अनुपालन में सब कुछ हो रहा है। मैं इसे सही नहीं मानता। दरअसल एक खेल से जुड़ा व्यक्ति ही खेलों की महत्ता को समझ सकता है। आउटसोर्सिंग का निर्णय यदि केंद्र सरकार का ही है, तो क्या हमारा दायित्व तो ये नहीं बनता कि हम केंद्र सरकार के लोगों को इस बात के लिए संतुष्ट करें कि आउटसोर्सिंग खेलों में नासुर का काम करेगा। दरअसल प्रशिक्षकों को
रोजगार मिले, हर वर्ष उनके वेतन में, उनके मानदेय में बढ़ोतरी हो, इसके भी प्रयास किए जाने चाहिए। यद्यपि खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने प्रशिक्षकों को आश्वस्त किया है कि वह 10 महीने की बजाय प्रशिक्षकों को 11 महीने 12 महीने का काम देंगे। इतना ही नहीं, जो गृह जनपद से बाहर नौकरी करने की उनकी बाध्यता थी उसको समाप्त करेंगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि 20-25 हजार मासिक वेतन पाने वाला दूसरे जनपद में जाकर अच्छे से नहीं रह सकता, अच्छे से प्रशिक्षण नहीं दे सकता। इसके लिए खेल मंत्री जी का साधुवाद, आभार मानना चाहिए। दरअसल जिस प्रक्रिया से खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश चल रहा है, मैं समझता हूँ इस प्रक्रिया से प्रशिक्षक तो कभी भी नियमित नहीं होगा। क्या हमेशा प्रशिक्षक खेल गुरु बंधुआ मजदूरी करे, यही खेल हित में उचित है? इस दिशा में भी उत्तर प्रदेश सरकार और खेल निदेशालय को ध्यान देना चाहिए। यदि प्रशिक्षक आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किए जा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि खेलों के अन्य पद भी आउटसोर्सिंग से क्यों नहीं भरे जाते। आखिर खेलों के लिए प्रशिक्षक जरूरी है या बाबू अधिकारी, इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए। खेल हित में जरूरी है कि प्रशिक्षकों को न केवल ससम्मान नौकरी करने का अवसर मिले, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। आज कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान अपने सपनों को पंख लगाना चाहता है, लेकिन यदि जवाबदेह पदों पर बैठे पदाधिकारी हठधर्मिता और उल्टे सीधे निर्णय लेंगे तो बताइए कि प्रशिक्षकों का, युवा पीढ़ी का कैसे भला होगा। यह प्रत्येक सरकार का दायित्व है कि वह प्रशिक्षकों के हित को समझे, प्रशिक्षकों के महत्व को समझे, क्योंकि यदि स्वस्थ राज्य, स्वस्थ राष्ट्र बनाना है तो हमें शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों को सम्मान देना होगा। जो भी हो, मैं दिल से सभी प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं इस बात की कि वह जीते, खेल जीते और उनके परिवार खुशहाली का जीवन बसर करें। यही मेरी ईश्वर से विनती है। मैं माननीय न्यायाधीश से भी गुजारिश करूंगा कि वह स्वविवेक से इस बात को सोचें कि क्या खेल आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलना उचित है। जय हिंद, जय भारत।